कैसा दोस्तों। अभी आज हम लोग करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? मोशन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को कैसे हम अप्रोच करते हैं, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। कभी बोलेंगे दो आदमी चल रहे हैं, दो कार चल रही हैं, दो रॉकेट चल रहे हैं, रॉकेट से कोलाइड करने वाले हैं, टकराने वाले हैं तो क्या होगा, या एक रॉकेट चल रही है उसमें से फ्यूल निकल रहा है, मतलब जो एग्जॉस्ट होकर धुआं निकल रहा है, उन सब के क्वेश्चंस। रिवर में कोई एक फ्लोट चल रहा है, वैसे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको आइए हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। जैसे एक नए बच्चे जैसे होते हैं 9th-10th के बच्चे, और उसमें कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नाम कर दिया हमने ए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मान लो चल रहा था, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है? मान लेते हैं ये बी है, यहाँ पर एक बी ऑब्जेक्ट है, वो भी जा रहा था, मान लेते हैं इस तरफ जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, ये इस तरफ जा रहा था। ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था। वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्पीड वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ए जो है राइट साइड जा रहा था, बी लेफ्ट साइड जा रहा था। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये सब कुछ करना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लिखते हैं, तो अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ये लिखा मान लो हमने, इसका मतलब क्या लिखा हमने? हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो ये मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टू। यही तो हुआ। तो इसको अगर हम लिखते हैं कभी भी, तो ये जो नोटेशन होता है इसका मतलब तो यही होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे वन की वेलोसिटी में से टू की वेलोसिटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो एनी हाउ मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है, उसमें अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वन की वेलोसिटी राइट साइड है, पॉजिटिव लिख दिया u1, और टू की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, तो इसको मैं लिखूंगा विद साइन, तो माइनस लगा के लिखूंगा। यहाँ माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। मैं बोलूं ये आई डायरेक्शन में है तो यहाँ u1 आई हो जाएगा, यहाँ माइनस u2 आई हो जाएगा, तो वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा u1 प्लस u2। तो यहाँ पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव का क्या मतलब है? इस पॉजिटिव का मतलब है वन is moving towards right direction with respect to b with speed u1 plus u2। तो अगर मैं बोलूं ये हमारा हो गया, तो यहाँ प्लस का मतलब होता है राइट साइड। ये कहने मतलब यहाँ डायरेक्शन को हमने राइट लेफ्ट में बांट रखा है, क्योंकि बंडी में बात कर रहे हैं। तो ये आ गया ऐसा। तो ये जो है, ये जो लिखा है हमने, क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे तो ऑब्वियस डायरेक्शन तो लिखना नहीं, तो मैं मॉड लगा के भी ऐसे लिख सकता था। तो मैं स्पीड बोलता खाली u1 प्लस u2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यही आया था ऐसा। तो अब रट्टा मार लेते हैं। क्या रट्टा मार लेते हैं? जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों स्पीड्स का सम होता है। दोनों स्पीड्स का क्या होता है? सम होता है। अच्छा, अगर मैं ये तो वन से टू के लिए निकाला है, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दे दिया। अगर मैं बोलता कि ये निकालना हो तो ये ये क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू। मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन लिखोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो टू में से वन माइनस करना है, तो टू की वेलोसिटी कितनी है? अगर आप टू की वेलोसिटी देखो तो किधर? इस तरफ है, इसको माइनस यू टू लिख देते हैं। वन की वेलोसिटी की तरफ इस तरफ है, तो ये प्लस में है, तो इसको u1 लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन जो आएगी वो क्या आएगी? माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया, इसको माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा? ये ऐसे जाएगा u2 प्लस u1, मतलब ये लेफ्ट साइड जा रहा है।
इसका स्पीड जो है u2 प्लस u1 है, लेकिन लेफ्ट साइड है। इसका स्पीड किधर था, राइट साइड था, इसका लेफ्ट साइड था। अब खुद भी सोचो, अगर b को फील करना हो, b को फील करेगा ये a इधर जा रहा है, a को फील करना हो तो लगेगा b इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस अपोजिट ही जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हमने बताई नहीं आपको। तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करने लगता, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात करने लगता, तो मैं बोलता कि स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू u2 प्लस u1, तो केवल मैग्नीट्यूड ऐसे बोल देता। तो तुम देखो, ये चीज मैग्नीट्यूड में सेम है। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज सम ऑफ द स्पीड्स, इज द सम ऑफ स्पीड। एक सिंपल सी बात जो हमने आपको बताई, वो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बताई, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। क्या यही काम हम एक्सेलरेशन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यही काम हम डिस्प्लेसमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस सेम बात को आप एक्सेलरेशन और स्पीड के लिए भी एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अभी हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगर मैं बोलता हूं कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए और बी दो पार्टिकल हैं, ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ये ऐसे। बी पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमें पता चल गया। एंड दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, बी की पता नहीं एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड क्या है, बट बी जो है ए की तरफ आ रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, सेपरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड। So rate of change of separation is 6 meter per second. Then speed of the B will be, speed of B will be, क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं प्रॉपर। If A and B are moving towards each other, speed of A is 4 meter per second, the rate of change of separation between A and B is 6 meter per second, then speed of B, what is the speed of B? तो सिंपल सी बात है, A, the A and B are moving towards each other, so speed of A with respect to B क्या हो जाएगा, UA plus UB हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम मैं तो ये रेट ऑफ चेंज सेपरेशन दिया है। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला जाए, या पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोला जाए, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स ए की पोजीशन और एक्स बी की पोजीशन का सम बोला जाएगा? नहीं, जब भी रिलेटिव सेपरेशन निकालते हैं, दोनों सेपरेशन को हम माइनस में करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बहुत गलती होती है यहाँ पर लिखने में। तो यहाँ आप माइनस लिखोगे, भाई पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन माइनस कर देंगे। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स ए बी बाई डी टी लिखेंगे, इज इक्वल टू डी एक्स ए बाई डी टी लिखेंगे माइनस डी एक्स बी बाई डी टी लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, डी एक्स बी बाई डी टी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, क्योंकि देखा जाए तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी पोजीशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यू ए बी, डी एक्स ए बाई डी टी इस तरफ है तो इसको हमने पॉजिटिव लिख दिया, टुवर्ड्स ईच अदर आना, ये इस तरफ आ रहा है ना, ये इस तरफ आ रहा है तो इसको नेगेटिव लिखोगे तो एक नेगेटिव ये था, एक नेगेटिव रखो तो प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से अगर मैं इसको शब्दों में बोलूं
तो शब्दों में बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कुछ नहीं होता, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, आप समझाएंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन कुछ नहीं होता, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो इन शॉर्ट इन्होंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड दे रखा था। तो रिलेटिव स्पीड कितना दे रखा था, 6 दे रखा था। ए का क्या दे रखा था, 4 दे रखा था। क्या चाहते थे, बी का। तो बी का कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन वर्ड यूज होता है वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, खाली रिलेटिव वेलोसिटी या फिर उसका मैग्नीट्यूड, रिलेटिव स्पीड होता है और कुछ नहीं होता है। आई होप अब आपको ये अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना।